आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। शाम को 6 बजे हमारे चैनल सक्सेस की 98 के ऊपर ना गणित का क्लास चलता है। बहुत लोग बोलते हैं भैया बेसिक से मैथ कराओ ताकि मेरा मैथ कमजोर है ना तो हमको भी समझ में आए। तो मैं आपको उसी तरीके से ना जो उम्र वाला प्रश्न है, एजेस वाला, आपके किसी भी एग्जाम में, जीडी का एग्जाम दो या एमटीएस का एग्जाम दो या फिर ग्रुप डी का कोई भी एग्जाम दो, आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और एग्जाम में उम्र वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आज का सेशन में ना मैं बहुत बेसिक से आपको सवाल कराऊंगा ताकि जिनका मैथ कमजोर है उनको भी समझ में आए, बहुत बेसिक से। और उस लेवल का सवाल भी कराऊंगा जहां पर आप देखोगे एग्जाम में इस दो सेशन को देखने के बाद ना एग्जाम में फटाक करके क्वेश्चन फंसेगा। एकदम दो वीडियो देखना है, एक आज का और एक कल का शाम को 6 बजे हमारे चैनल पर मैथ का वीडियो आएगा। एकदम बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक अनुरोध है ना कि जितने लोग भी देख रहे हैं ना, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम एक शेयर कर दीजिए। काफी लोग देखता हूं ना, जब डाटा खोलते हैं तो काफी लोग वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, सीखते हैं और चले जाते हैं। कम से कम ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर, कम से कम शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। बहुत बेसिक सिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है ए और बी का ना वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 4:5 दिया गया है। वर्तमान यानी अनुपात में दिया गया है दो आदमी का उम्र का डाटा। उसके बाद बोला है अगर दोनों के उम्र को ना जोड़ दिया जाए, योग कर दिया जाए तो 81 बन जाता है। तो ए का और बी का उम्र है कितना, ये आपको बताना है। बहुत आप बोलेंगे बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो मैं कहां बोल रहा हूं कि क्वेश्चन हार्ड है। आप देखो पूरा बेसिक से सिखाऊंगा। आप लोग बोलते हैं ना बेसिक बेसिक, पूरा बेसिक से, ताकि आपको ये चैप्टर ना एकदम पवित्र पानी की तरह जो है वो क्लियर हो जाए। देखो मान लो यह ए है, ठीक है, और ये क्या है हमारा बी है। इन लोगों का अनुपात में उम्र कितना दिया गया है? तो आप बोलेंगे 4:5 दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने के बाद, यानी इनके अनुपात को जोड़ने के बाद उम्र कितना बन जाता है? तो देखो 81 बन जाता है। यानी बोल सकते हैं 5 4 9 किसके बराबर है? 81 के बराबर है। अगर 9 81 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा बताओ? 9 9 81, यानी भैया एक जो है ना वो 9 के बराबर है। ये आप निकल गया। तो आपसे पूछा है ए और बी का उम्र का पता लगाए। आपको सवाल में क्या बोला है? आपको सवाल में बोला है एक लाइन, वर्तमान आयु, यानी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है और 1 बराबर 9 है। तो ए का उम्र कितना होगा? 4 गुने 9 36 साल हो जाएगा वर्तमान उम्र ए का। और बी का बोले तो 5 है आपका अनुपात में और 1 का मतलब 9 है। तो 9 5 कितना हो जाएगा? बी का वर्तमान उम्र 45। किसी को क्लियर पहला सवाल में? आप बोलेंगे भैया पहला सवाल समझ में आ गया। एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं। और आप ये नहीं बोल सकते कि भैया खाली आसान सवाल करवा रहे हैं। आप देखना उस लेवल को भी टच करेंगे ना जहां एग्जाम के इसके बाहर सवाल बनेगा ही नहीं। अगला सवाल हमारे सामने क्या बोला है? सवाल काफी छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर देते, ठीक है। सवाल बोला है हमारे सामने, अब शायद आपको दिख रहा होगा, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है और इनको जोड़ने के बाद 81 हो। अच्छा, इनको जोड़ने के बाद 81, तो ए का उम्र क्या होगा 5 साल के बाद? वही सवाल है ना। मान लो ए है और ये मान लो बी है, इनका वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है। जोड़ने के बाद योग कितना बन रहा है? 81 का, यानी 4 + 5 को जोड़ेंगे 81 बनेगा। तो 9 बराबर 81, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं वर्तमान उम्र आयु कितना है ए का, तो 9 चौके 36 साल। और बी का, तो बी का बोलेंगे 45 साल। वर्तमान में अभी उम्र है 45 और 36 साल। 5 साल के बाद ए का उम्र कितना होगा? वर्तमान में 36 है, 5 साल के बाद ये कितना बड़ा हो जाएगा? तो 36 5 41 साल, जो कि हमारा आंसर है। अगर 20 साल बी का बोलता तो 5 साल के बाद, तो 5 जोड़ देते तो कितना हो जाता? 50 साल बी का 5 साल के बाद। सवाल क्लियर?
अगला सवाल हमारे ले लीजिए। इस सवाल को भी थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आपको सवाल क्लियर दिखे, एकदम पानी की तरह। ठीक है, थोड़ा सा साइड कर देते सवाल। चलो, अब इस सवाल में हमको क्या बोला है, पिता की आयु का अनुपात उनके बेटे की उम्र है। अब बाप और बेटा दो लोग हैं, बाप बेटा का उम्र का अनुपात क्या दिया गया है, 7:3 दिया गया है। यही दिया गया है ना, पिता और पुत्र का, यही पिता और बाप का, पिता और बेटे का उम्र का अनुपात दिया गया है 7:3। अब बोला है उनकी उम्र का उत्पाद यानी प्रोडक्ट यानी गुना, उनके उम्र का गुना जो है वो 756 हो जाता है। तो 6 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, एकदम मत डरिएगा। देखो मान लो कि पिता है और ये हमारा पुत्र है, इनका अनुपात कितना है उम्र का, इनके उम्र का अनुपात है 7:3। ठीक है, इनको गुना करने के बाद कितना बन रहा है, 756 बन रहा है। मान लो पिता का उम्र 7x है और बेटा का उम्र 3x है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना बन जा रहा है, तो 756 बन जा रहा है भैया। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, 7 तिया 21 और 2x आपस में गुना होगा तो क्या बनेगा, 21x² बराबर कितना है, बराबर 756 है। तो आप बताओ x² का मान कितना होगा, 21 से पहले काटिए, 21 तिया 63 बार में कटेगा, 21 तिया 63। ठीक है, और क्या उतरेगा, 75 में से अगर 63 घटा दे तो क्या बचेगा आपका 12 और 6 126। अब 21 से 126 कितने बार में जाएगा, 21 6 बार यानी 6 बार में, यानी x² का मान 36 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा, 2x² तो 6। जब x का मान 6 हो गया तो आप बताओ पिता का उम्र कितना है, x का मान तो 6 हो गया, तो x के जगह पर अगर 6 रख दे तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 42 साल हो जाएगा ना, और बेटा का उम्र कितना हो जाएगा, 6 से गुना करे तो 18 साल, यानी पिता का उम्र 42 हो गया और पुत्र का उम्र 18 साल हो गया। अब सवाल में बोला 6 साल के बाद उनके उम्र का अनुपात कितना होगा, 6 साल के बाद। अभी बाप का उम्र कितना है, 42 साल, तो 6 साल के बाद पापा कितने साल के हो जाएंगे, 42 में 6 जोड़ देंगे तो 48 साल पापा का उम्र, अनुपात लगाइए। अब 6 साल के बाद बेटा कितना का हो जाएगा, अभी 18 का है, 18 में 6 जोड़िए 24 साल का हो जाएगा। तो 6 साल के बाद इनका अनुपात कितना होगा, 24 दूना 48 यानी 2:1। 6 साल के बाद हो जाएगा। किसी कोई है जिनको समझ में नहीं आ रहा है, एकदम इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे ना तो एक एक सवाल ना दिमाग के नस में घुस जाएगा। एकदम सही बोल रहे हैं हम। अगला सवाल हमारे सामने नहीं दिख रहा होगा सवाल, थोड़ा सा हिल रहा है वीडियो ना, थोड़ा सवाल को बड़ा करते हैं। चलो, अब सवाल पूरा बड़ा हो गया है, इसको एक बार ना आप अच्छे से पढ़िए। तो सवाल क्या बोला है, एक बार सवाल को सिर्फ पढ़ना है अच्छे से और कुछ नहीं करना है। बोला है ना 4 साल पहले, 4 साल यानी पहले ए और बी का उम्र के बीच का अनुपात 11:14 था। 4 साल पहले, अभी का नहीं बोला, 4 साल पहले इनका अनुपात कितना था, 11:14 था। अच्छा, 4 साल के बाद, अब 4 साल के बाद क्या हुआ, 13:16 है। तो वर्तमान एक का उम्र कितना है ये पूछा है। 4 साल पहले 11:, 2 तरीका बताऊंगा और दोनों तरीका सीखना है। अच्छा एक बात बताइए, 4 ए मान लीजिए ये ए है और ये बी है। 4 साल पहले, 4 साल पहले अनुपात कितना था, 11x था और बी का अनुपात कितना था, तो 14x था। ये 4 साल पहले का है। तो मैं बोलूंगा बाबू अभी वर्तमान में ए का उम्र कितना है, भैया ये 4 साल पहले का है, तो वर्तमान का उम्र, तो भैया इसमें 4 जोड़ दीजिए तो अभी वर्तमान का उम्र हो जाएगा।
बाबू अगर आपका उम्र 5 साल पहले 25 साल था, 5 साल पहले, तो अभी आप कितने के हुए? तो 5 साल जोड़ दीजिए तो 30 साल के नहीं हुए। वही बोल रहा है सवाल में कि 4 साल पहले 11x था, 4 जोड़ दिए तो वर्तमान उम्र, अब बी का वर्तमान उम्र तो 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब 4 साल के बाद, 4 साल के बाद कितना है? 13:16, 4 साल के बाद, और ये वर्तमान उम्र है। तो ए का वर्तमान उम्र कितना है? 11x + 4 अभी का। अब 4 साल के बाद कितना होगा? अगर मान लो 5 साल पहले आपका उम्र 25 था, तो अभी कितना है? 5 जोड़े 30। और 5 साल बाद कितना होगा? तो इसमें और 5 जोड़ेंगे तो 35 साल होगा। वही बोल रहा है 4 साल पहले 11x था, वर्तमान उम्र इतना है, 4 साल के बाद कितना होगा? 4 और जोड़ दीजिए, ठीक है। अब आइए थोड़ा नीचे, बी का उम्र कितना है वर्तमान में? 14x + 4, 4 साल बाद कितना होगा? ये, ठीक है। और अनुपात में 4 साल के बाद का उम्र इतना है दोनों का, और अनुपात में कितना दिया गया? 13:16। इसको सॉल्व कर देंगे ना तो x का मान निकल जाएगा। सॉल्व कैसे किया जाता है? कुछ नहीं करना है। देखो 16 से अगर 11 को गुना करें 176 होता है, 16 दहा में 160 और 1 16 और जोड़ेंगे तो 176, यानी 176x हो जाएगा। प्लस 16, इसको 8 कर दीजिए ना एक के बार में, इसको एक बार में 8 कर दीजिए, इसको भी एक बार में क्या कर दीजिए? इसको भी 8 कर दीजिए। तो 16 8 कितना होगा? 16 8 सोचिए कितना होगा? 16 दहा में कितना होता है? 160, तो 16 का मतलब 32, 160 में अगर 32 हम निकाल दे तो कितना बचेगा? 128, 128 बराबर 13 गुना 14, 14 दहा में 140 और 3 14 का मतलब 42, तो 140 142 और 140 और 42 182x हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भैया। 13 8 तो पता होगा भैया 104 होता है। अब x वाला को x की तरफ लेकर आइए तो 176, एक काम करिए ये बड़ा है ना तो उधर ले जाइए x को, 182x - 176x। अब 104 को इधर लेकर आइए तो 128 - 104, इधर बचेगा 24 और उधर बचेगा 6x। अब इसको काटिएगा, 6x बराबर 24 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? दिख रहा है ना, x का मान हो जाएगा हमारा 4, यानी x का मान अगर 4 निकल गया, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है? वर्तमान उम्र क्या है ए का? बाबू वर्तमान उम्र क्या था? यही था ना, आप बताओ। वर्तमान उम्र तो यही है ना, वर्तमान उम्र तो यही है। बोला क्या है? देखो 4 साल पहले ए का उम्र का अनुपात 11:14, 4 साल पहले, तो 4 साल बाद तो वर्तमान उम्र तो क्या होगा? x का मान 4 है, तो ये x के जगह पर 4 से गुना कर दीजिए, 44 + 4 48 साल हमारा आंसर हो जाए। अगर बी का पूछता आप सभी से कि वर्तमान उम्र, तो 14 चौके 56 और प्लस 4 60 साल हो जाता। कितना हो जाता? आपका 60 साल। ऐसा कोई है जिनको सवाल समझ में ना आया हो? कोई भी मेरा भाई? कोई मेरा भाई नहीं। अब एक तरीका, खाटी तरीका सीखिए एग्जाम में ना सवाल को करना कैसे। एग्जाम में सवाल को और कौन तरीका से कर सकते हैं ये भी थोड़ा सीख लीजिए, ठीक है। अरे बाबू भाई क्या होता हो, ऐसे मिटा दो। अब मान लीजिए एक और तरीका सीखिए, ये तरीका सीख कर रखिएगा, लेकिन एक और तरीका सीखिए आप सभी जितने भी, अरे बार बार आवत का, एक और तरीका सीखिए आप सभी। कभी कभी वीडियो हिल रहे हैं ना, एक और तरीका आप सभी सीखिए बहुत अच्छे से। सवाल में आप कभी भी ऐसा सवाल होना, पहले अगर 2 अनुपात दिया हो कि पहले 4 साल बाद इतना, 4 साल बाद इतना, 5 साल बाद इतना, 5 साल बाद इतना, 10 साल बाद इतना, 10 साल बाद इतना, 2 अनुपात दिया हो। देखो यहां पर 2 अनुपात दिया गया है, एक तो 4 साल पहले का और एक 4 साल बाद का। अगर सवाल में 2 अनुपात दिया हो तो ऊपर एक चीज देख लीजिएगा, ऊपर से कि इनका अंतर समान आ रहा है कि नहीं, इक्वल। तो देखो 11 में से 13 जाएगा, 2 बचेगा, 16 में से 14 जाएगा, 2 बचेगा, यानी दोनों अनुपात का जो अंतर है ना वो समान आ रहा है। अगर ये काम बन जाए तो सवाल चुटकी में बनेगा।
अब मैंने क्या बोला, ऊपरे ऊपरे ना, अगर 2 अनुपात सवाल में दिया हो तो ऊपरे ऊपरे अनुपात का अंतर देख लीजिएगा। तो 13 और 11 का अंतर 2 और 16 और 14 का अंतर 2, अनुपात का अंतर समान आ रहा है, और समान आए तो सवाल चुटकी में बनता है। देखो 11 अनुपात 16 14, ठीक है, और अनुपात 13 अनुपात 16, अंतर कितना का, 2 का 2 का, ठीक है। ये 4 साल पहले था, ये 4 साल पहले था, और ये 4 साल बाद का है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इनका अंतर 2 आया क्यों? क्योंकि 4 साल पहले और 4 साल बाद, यानी 2 का अंतर इसलिए आया क्योंकि 8 साल का अंतर है। तो 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4, कहानी खत्म हो गया यहीं पर। 1 बराबर 4, तो 1 का वर्तमान उम्र पूछा है, तो 11 को 4 से गुना करेंगे 44 होगा। 44 उम्र क्या है, 4 साल पहले, तो अभी कितना होगा, 44 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 48। 4 साल पहले 14 था, 14 चौके 56 और प्लस 4, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 60। दोनों एक ही तरीका है एकदम। अगला सवाल हमारे सामने देखो एक बार, इसको भी थोड़ा ना बड़ा करते हैं। इसको भी सवाल को बहुत और थोड़ा बड़ा कर दें, ताकि आप सभी ना बोले ना भैया सब बुझाते नहीं क्यों मर्दे। चलो एक सवाल, अरे एक सवाल ई है, इसको भी थोड़ा ध्यान से आप सभी पढ़िएगा एक बार। मेरे हटने से ना हई धुंधला हो जाता है। एक बार सवाल को पढ़िए। बोला है वर्तमान में बेटे की उम्र के पिता का अनुपात 7 अनुपात 2 है। अच्छा, बाप और बेटा का अनुपात कितना है, 7 अनुपात 2 है, और 5 साल के बाद अनुपात का अंतर 8 अनुपात 3 है। तो बेटे की वर्तमान उम्र क्या है? मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अगर 2 अनुपात दिया हो तो ऊपर ऊपर देख लीजिए कि इनका अनुपात का अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 में 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी अंतर 1 आ रहा है, समान आ रहा है, तब सवाल आसान हो जाएगा। 7 अनुपात 2 8 अनुपात 3, अंतर 1 का आ रहा है। अब सवाल में बोला है आप सभी को कि 7 अनुपात 2 वर्तमान का उम्र है, और ये 5 साल बाद का उम्र है, ये 5 साल बाद का उम्र है। ये तो वर्तमान का उम्र है, ये नहीं बोला 4 साल पहले 4 साल बाद का, तो उसमें कुछ नहीं लेना है। ये क्या बोला है, 5 साल बाद का उम्र है अनुपात। तो 1 का मतलब अगर 5 आ गया, समझ गए ना। इसके पहले सवाल किए थे उसमें हम आपको क्या बताए थे, इसके पहले वाला सवाल में 4 साल पहले का था तो 4 लिए थे, लेकिन यहां पर क्या बोला है, यहां पर कुछ बोला ही नहीं है। यहां पर बोल दिया वर्तमान का ही अनुपात है, तो उसमें कुछ लेना नहीं है। लेकिन ये वाला अनुपात 5 साल के बाद का है, तो अंतर 1 का, 1 का मतलब 5 है। तो आपसे पूछा है बेटे का वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है, 1 का मतलब 5, तो बाप का उम्र कितना हो जाएगा, 35 साल, और पिता का उम्र कितना हो जाएगा, बेटा का उम्र कितना हो जाएगा, 10। कोई है या किसी को दिक्कत सवाल समझने में? किसी को भी दिक्कत, भैया सवाल नहीं बन रहा है, दिक्कत हो रहा है, ऐसा 2 क्लास कराएंगे, हर प्रकार के सवाल करवाएंगे ताकि आप किसी को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला सवाल लीजिए हमारे सामने, एक ही सवाल है, इसको भी थोड़ा बड़ा करते हैं। हालांकि बड़ा ही किया हुआ है, लेकिन फिर भी जहां तक हम बड़ा कर सकते हैं ना, बड़ा कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ना हो। चलो सवाल को पूरा टांग के बड़ा कर दिए। सवाल बोला है हमारे सामने, पिता की उम्र और बेटे की आयु का वर्तमान अनुपात कितना है, 7 अनुपात 3। 5 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1। तो बेटे के जन्म, जब बेटा जन्म लिया होगा तो पिता का उम्र कितना होगा, ये आपको बताना है। एक बात देखिए, अब ऊपरे ऊपरे देखिए एक चीज, ऊपरे ऊपरे कि अंतर समान आ रहा है, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2, अनुपात समान नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे बताएंगे हम ना। देखो 7 अनुपात 3 है, बेटा और बाप और बेटा का उम्र 5, ये वर्तमान है, 5 साल के बाद क्या हो रहा है, 2 अनुपात 1 हो जा रहा है। अच्छा भैया अंतर ना 5 आ रहा है और इसका अंतर 2 आ रहा है, इस बार अंतर समान नहीं आया, नहीं आया तो क्या टेंशन लेना है, आप इसको अंतर को बराबर कर सकते हैं। कैसे बराबर कर देंगे भैया, देखो अंतर को कभी बराबर करना हो ना, इनका अंतर कितना है, 4 है, इनका अंतर कितना है, 1 है, अंतर 4 और अंतर 1,
बराबर कैसे होगा? इस पूरा को ना 4 से गुना कर दीजिए और उस पूरे को 1 से, तो अंतर समान हो जाता है। मैंने क्या बोला? जब अंतर समान ना आए तो इनका अंतर कितना है? 4 और इनका अंतर 1, तो इसको 1 से गुना कर दीजिए और इसको पूरे को 4 से गुना कर दीजिए, अंतर समान आ जाएगा। 7 एकम 7 और 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब देखो अंतर 1 अंतर 1 आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया ना। तरीका सीखिएगा आप सभी। अब ये जो था ये वर्तमान था, ये जो था 5 साल के पहले था, यानी 1 का मतलब कितना बोल रहा है? 1 का मतलब 5 बोल रहा है। तो क्या बोला है? बेटे के जन्म के वक्त पिता का उम्र क्या था? अच्छा, 1 का मतलब 5 आ गया, तो पिता का वर्तमान आयु है कितना? तो पिता का वर्तमान आयु ना भैया, देखिए वर्तमान अनुपात 7:3 है, तो अभी बाप ना 35 साल का है और बेटा कितने साल का है? इसको 5 से गुना करेंगे तो बेटा 15 साल का है। अच्छा भैया, बाबू अभी पापा ना 35 साल के हैं और बेटा का उम्र 15 साल है, तो जब बेटा जन्म लिया होगा तो पापा का उम्र कितना होगा? भाई पापा के उम्र से 15 घटा दीजिए तो बेटा जन्म लेगा, तो 15 अगर घटा देंगे तो कितना होगा? 20 साल नहीं होगा। यानी बेटा के जन्म के वक्त ना पापा का उम्र कितना होगा? 20 साल। कोई है मेरा भाई जिसको सवाल समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई है? अब बोलते रहिएगा भैया सवाल में दिक्कत हो रहा है। इसको और तरीका से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले भी, अगर अनुपात समान ना आए तो ये तरीका सही था। और तरीका क्या है? 7x मान लीजिए और आपका क्या है? आपका 7 और 3, 7x और इसका कितना? 3x। 5 साल के बाद +5 +5, 5 साल के बाद अनुपात कितना हो जा रहा है? 2:1 हो जा रहा है। x का मान यहां से भी निकाल सकते हैं आप सभी। 7x + 5, 6x + 10, ये इधर जाएगा तो 7x से -6x घटेगा तो कितना होगा? x। कितना होगा? x बचेगा। और उधर ये उधर जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा। तो देखो यहां से भी क्या आ गया? x का मान 5 आ गया। आया कि नहीं आया? x का मान 5। तो अब वर्तमान उम्र कितना है पिता का? तो वर्तमान तो भैया उम्र 7 न है, 7 5 35 और बेटा का उम्र कितना है? 15। 35 में से 15 जाएगा तो 20 साल। कोई तरीका हो एकदम ऐसे ही करना है सवाल आपको। ये बस एक क्लास नहीं है। आप सभी कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास आपको समझ में आया कि नहीं आया। आया ना तो कल के शाम को 6 बजे वाला क्लास पक्का देखिएगा। आप बोलेंगे भैया सवाल तो कठिन कर दिए आस्ते आस्ते। हम क्या बोले? सवाल कितना भी कठिन हो आपको समझाने का फर्ज ना मेरा बनता है और मैं वो समझाऊंगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए कम से कम, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच